हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। ठीक है, कैसे जो है परमाणु में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में कुछ नियम आपको समझाए जाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। विभिन्न परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ठीक है, विभिन्न परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो हैं वह अबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। अबाउ नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित है। ठीक है, अबाउ नियम जो है वह पाउली अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखते हैं अबाउ नियम क्या है, इसको समझें ध्यान से। जर्मन भाषा में अबाउ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है यहाँ पे कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाना। जर्मन भाषा में अबाउ शब्द का अर्थ है निर्माण होना, कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। अबाउ नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में, परमाणुओं की ग्राउंड स्टेट में, तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ठीक है, कक्षकों को उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। यह कब होगा ऐसा? जब परमाणु ग्राउंड स्टेट में होंगे, तटस्थ अवस्था में होंगे, उस समय परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। अर्थात दूसरे शब्द में इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनको भरने के बाद जो है उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले प्रवेश करेंगे, उसके बाद जो है उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो अबाउ का नियम क्या है? परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ठीक है, कक्षकों को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। आप यह जान चुके हैं कि किसी कक्षक की ऊर्जा जो है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। किसी कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिमाण भिन्न भिन्न होता है। किसी कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिणाम अलग अलग होता है। इसलिए ऐसा कोई भी एक क्रम नहीं है जो सभी परमाणुओं के लिए सही हो। तथापि कक्षकों की ऊर्जा का निम्नलिखित बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात उसको भरे जाने का क्रम अत्यंत उपयोगी है। पहले जो है इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d, 4p 5s 4d 5p, फिर 4f में, फिर 5d 6p 7s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आप इसमें भरेंगे ऑर्बिटल्स में। इसका निर्माण जो है n+l नियम के आधार पर आप कर सकते हैं, क्रम को सेट कर सकते हैं। इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाया गया है। ठीक है, इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाई गई विधि द्वारा याद किया जा सकता है। इस क्रम को आप याद कर सकते हैं इस मेथड से, जिसमें कक्षकों को भरने का क्रम दिखाया गया है। इसमें पहले जो है आप देख रहे हैं कि 1s लिखा गया है, फिर 2s 2p एक सीधे लाइन में, 1s 2s 2p, फिर एक सीधे लाइन में लिखेंगे 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5f 5p 5d 5f, फिर उसके नीचे 6s 6p 6d और नीचे जो है सबसे नीचे वाली लाइन में 7s 7p। ठीक है, उसके बाद जो है इस तरह से आप जो है इसको एक घूमता हुआ रेखा खींचेंगे ऐसे।
ऐसे घुमाते हुए लास्ट तक जो है आप चले जाएंगे। तो जिस तरह से यह मोड़ आपका एरो जा रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर यह 3d में प्रवेश करेगा 4p में, 5s में, फिर यह इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 4d में, 5p में, 6s में, 6s के बाद यह इलेक्ट्रॉन जो है 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ठीक है, इस क्रम में जो है आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे जैसा उपलब्ध इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्रम को आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे ऊपर से शुरू करते हुए तीर की दिशा कक्षकों के भरने का क्रम दर्शाती है। बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए यह क्रम सभी परमाणुओं के लिए असाधारण रूप से सही है। यह जो क्रम आपको बताया गया बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए, यह क्रम सभी परमाणुओं के लिए असाधारण रूप से सही है। उदाहरण के लिए पोटेशियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है। पोटेशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है, और जैसा कि इस क्रम से पूर्वानुमानित किया जा सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में पाया जाता है। पोटेशियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, 3d में रहेगा कि 4s में रहेगा, इसका निर्धारण आप n+l के रूल से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए n+l अगर आप अप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और इसके लिए 4 आएगा। तो जिसके लिए n+l कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है। इलेक्ट्रॉन 3d में भी जा सकता है, 4s में भी जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, तो ऊर्जा किसकी कम होगी, 4s की होगी। ठीक है, तो पोटेशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के लिए 3d और 4s कक्षकों का विकल्प है, और जैसा कि इस क्रम से पूर्वानुमानित किया जा सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में जाता है। उपरोक्त क्रम को ऊर्जा स्तर, ठीक है, उपरोक्त क्रम को ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए काम चलाऊ मार्गदर्शक मानना चाहिए। ठीक है, बहुत बार कक्षकों का ऊर्जा स्तर मिलता जुलता होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कक्षकों का ऊर्जा स्तर जो है वह मिलता जुलता होता है, और परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन जो है कक्षकों के भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त क्रम को ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए काम चलाऊ मार्गदर्शक मानना चाहिए। ठीक है, यह जो आपको कक्षकों के भरने का क्रम जो हमने बताया इसको काम चलाऊ मार्गदर्शक के रूप में मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार कक्षकों की ऊर्जा स्तर मिलता जुलता होता है और परमाणुओं की संरचना में हल्का सा परिवर्तन जो है कक्षकों के भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है। यह होते हुए भी उपरोक्त क्रम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है। यह जो क्रम बताया गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, यह क्रम जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, यदि यह याद रखा जाए कि इसमें अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अबाउ के नियम के बारे में। ठीक है, इसमें आपने देखा अबाउ के नियम में कि परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उसके भरने के बाद जो है उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।